क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे एपी में, पहचान हम लोग सीखे, पहले जाने थे पहचानना कि कौन संख्या एपी में है, कौन संख्या एपी में नहीं है। इस पर कुछ रिवीजन कर ले। तो हम लोग पिछला क्लास में क्या है ना, हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे पहले एपी में पहला पद के बारे में। पहला पद को हम लोग क्या करते हैं, ए से लिखते हैं, है ना, इसको आप ए लिखिए, ठीक रहता है। फिर हम लोग जाने थे सर्वंतर के बारे में, क्या मानते हैं सर, जिसको हम डी लिखते हैं, है ना। फिर हम जाने थे पदों की संख्या, क्या है, पदों की संख्या, जिसको हम एन बोलते हैं। फिर होता है हमारा अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, जिसको हम टीएन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं, या इसको आप एन भी बोलते हैं। डिपेंड करता है कि आप ना श्रेणी को किस पद में ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं। यदि आप श्रेणी को टी के रूप में लिख रहे हैं, किसके रूप में लिख रहे हैं, टी के, तो टीएन हो जाएगा। यदि आप एक रूप लिखे तो आपको क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? यदि आप मैंने समझ करो, टी का मतलब क्या होता है, टर्म, क्या होता है, टी से होता है टर्म, यानी कि जो बोलेगा, मैंने बोले पचमा पद, क्या बोले, पचमा पद, क्या बोले, मैंने चलो लिखम तीसरा लिखते, चलो तीसरा पद, क्या लिखे, तीसरा पद, पद मतलब हो गया टी से टर्म, कितना पद है, तीसरा, 30 लगा दो, है ना। फिर आपको हम ध्यान दीजिएगा, कल हम आपको यही सिखाए थे कि पद को ए और डी में लिखना, किसी पद को ए और डी के रूप में व्यक्त करना। जैसे कि आपको बोलेंगे, बताओ कि T3 को तुम ए और डी के रूप में व्यक्त करो, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में 2D, यह लिखेंगे। जितना यहाँ रहेगा उससे कम कर लिखेंगे। कैसे आया, जब आपको सिखाए थे कल, क्या सिखाए थे, रिवीजन कर ले, आपको बताते थे, यहाँ पर बताते थे, मान लो यहाँ पर ए दे रखा है, स्टार्ट कहाँ से होगा, पहला पद से स्टार्ट होगा। हम कोई भी लाइनिंग में जाएंगे, तो स्टार्ट कहाँ से, पहला पद से करेंगे, पहला व्यक्ति से करेंगे। चलो पहला व्यक्ति दे दिया, इसका तुमको डी दे दिया, ये गैप, फिर इसका डी दे दिया, फिर गैप, फिर इसका डी दे दिया, फिर गैप। अब बताए थे कि जो एपी में होता है ना, एपी में जितने पद होंगे उसका पदों के बीच का जो अंतर होगा, क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एपी में है ना, इस चैप्टर में जो सर्वंतर होगा ना, क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, मान लिए 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10 लिए। बताओ दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का, ये दोनों के बीच में 2 का, ये दोनों के बीच में 2 का, ये दोनों के बीच में 2 का। तो सर्वंतर सबका सेम है कि नहीं है, बीच का अंतर सबका सेम है कि नहीं है, तो बीच का अंतर सबका सेम, यानी कि एपी में है। सेम नहीं रहेगा तो एपी में होगा नहीं। कल समझा चुके थे हम, आगे देखिए गौर से यहाँ पर। चलिए ये बोले हैं कि तो एपी में है, एपी में है तो उसका क्या होगा, डी सेम रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, इसका भी सेम डी होगा। तो आपसे कोई पूछ दे, मान लो आपसे पूछ दे, बताओ ये था, एक को हम लोग बोलते हैं T1 बोलते हैं या A1 बोलते हैं, तब कहा जाएगा T2 या A2, T3 या A3, T4 या A4। दिक्कत ना, हम देख रहे किताब में क्या है, टी है कि ये है। आलोक में किसका जिक्र किया है, हाँ, आलोक में टी है और एनसीईआरटी बुक में क्या तुम्हारा ए का उपयोग किया गया है। तो हम क्या करें, ए लेके टी बना के टी लेके बनाए, चलिए ए लेके बनाते हैं। तो अगर ए पहला पद है, लो यदि पहला पद ए है, दूसरा पद क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, A2, तीसरा पद क्या होगा तुम्हारा A3, चौथा पद तुम्हारा क्या हो जाएगा, A4, ठीक है। तो दिक्कत नहीं। अब देखो गौर से, तुमसे पूछेगा कि A3 का बताओ, वो देखना A3 का, तो तुम देखो तुमको हिया से लेकर हिया आने में क्या क्या करना, किसको किसको पार करना पड़ेगा। सिंपल सी, ए को पार करना पड़ा होगा, फिर डी को और डी को, तो ए का ए और डी प्लस डी क्या होगा 2D। तो दिक्कत, तुमसे पूछे बताओ कि तुमको A4 को मान क्या होगा, A4 का मान तो स्टार्ट होगा ए से, और कितना डी आया बीच में, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो डी। मतलब कल आपको ये सब तो समझ गई वाला। यदि आपसे कुछ संख्या दे, आपको कोई पद बोल दे कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, मान लो आपसे पूछे कि पांचवा पद में, आपसे पूछेगा कि A5 क्या है, A5 को आपसे बोले कि A5 को आप ए और डी के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए, तो क्या करिएगा, तो ए का ए रहेगा। अच्छा यहाँ देखिए गौर से, आप लोग यहाँ देखे होंगे, यहाँ कितना A4 था ना, तो इसके लिए ए का ए आ गया, अब 4 था तो इनसे कम का लिख दिए 3, क्यों, तो यहाँ ए का ए, यहाँ 5 दे कम करेंगे कितना हो जाएगा 4D। यानी आपसे पूछेगा, समझ गए, तो आप लोग क्या किए, A5 को ए और डी के रूप में लिख लिए। आपसे कोई पूछे बताओ कि A 1000, 100 माने 100 को क्या करिए
इस रूप में व्यक्त करिए तो ए का ए और डी कितना हो जाएगा, एक कम कर दो तो 99 डी। यानी कि आप किसी पद को आप क्या कर सकते हैं, ए और डी के रूप में व्यक्त करना सीख गए। चलिए तो कल हम पढ़े थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम कल पढ़ चुके थे। चलिए चलिए फिर हम क्या पढ़े थे, फिर हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल हम, शांत बुआ, कल हम पढ़े थे एपी पहचानना। क्या पहचानना, एपी पहचानना। अब एग्जाम में आएगा, व्यक्ति में चार ऑप्शन है, पूछेगा कि इनमें से कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। तो आपको बताया जस्ट थोड़ा पहले कि एपी में होने के लिए सभी के बीच का जो अंतर होता है, यानी सर्वांतर होता है, क्या होगा, सेम होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन दे दिए, जब बनाते हैं क्वेश्चन देखिएगा, इस नंबर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब बताइए इसके बीच का अंतर क्या सेम है ना। दोनों में कितना का अंतर, 2 का। कितना का अंतर, 2 का। कितना का अंतर, 2 का। एपी में है। देखिए क्वेश्चन, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। एपी में है नहीं। यहाँ 1 का अंतर ठीक है, यहाँ भी 1 का अंतर ठीक है, यहाँ 2 का अंतर हो गया, नहीं होगा। कल में भी सिखाए थे। जैसे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए दे दिया, स्क्वायर लेते हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो एपी में होगा नहीं। तो इसको तोड़ लो गौर से। चलो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो तो कितना का अंतर आ रहा है, 3 का। यहाँ कितना का, 5 का। यहाँ कितना का, 7 का। यहाँ कितना का, 9 का। क्या सेम है? इसका जो ये जो डी है, क्या तुम्हारा डी है, सेम हो रहा है क्या, नहीं। एक में होगा नहीं। तो कल में भी समझाए थे कि कोई संख्या अगर स्क्वायर में दे रखा है, कोई भी श्रेणी, अब कोई स्क्वायर में दे रखा हो और आपसे पूछे कि बता एपी में है कि नहीं है, तो अब आसानी में तुक्का लगा सकते हैं कि एपी में नहीं होगा। कल बताए थे ना। चलिए उसका हम लोग क्या पढ़े थे कल, इसी में चैनल बताइएगा तो क्या हो सकता है। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, रूट वाला। हाँ क्वेश्चन आपसे दे दें, बताइए, ध्यान दीजिएगा। √2, √3, √4, √5, √6 कैफे में होगा नहीं होगा। देखो घटाओ, जब इसको घटाओगे √3 माइनस में √2, क्या करते हैं हम लोग, घटाने के लिए क्या करते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। कल बताए थे ना, एपी फॉर्मूला क्या होता है डी का, कि अगला पद, सॉरी क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। देखो ये अगला पद कितना है, अगला पद √3 है, पिछला पद कितना, -√2 है। घटेगा क्या, नहीं घटेगा। यहाँ देखिएगा √4 माइनस में √3 घटा नहीं, लेकिन दोनों अलग लगा रहा है। एपी में होगा नहीं, एपी में होगा नहीं होगा। एपी में कब होगा, जब रूट के अंदर की जो संख्या है, क्या है, रूट के अंदर की संख्या सेम रहे तब। एग्जाम्पल देखिए 5 नंबर में हम ले लिए 2√2, ठीक है, 3√2, 4√2, 5√2। देखो रूट के अंदर की संख्या सेम है कि नहीं है, तब हम चेक कर देख सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। जब रूट के अंदर की संख्या सेम ना रहे ना, तब अपना से तुक्का लगा सकते हैं एपी में नहीं होगा 99%। जब रूट के अंदर रहे तब चेक करके देखें कि संभावना है कि एपी में हो सकता है। चेक कर लेते, देखिए घटाइए तो 3√2 माइनस में 2√2 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, √2 का √2, एक तो लिखते नहीं, सारे √2 का हो जाएगा। और इसको घटाओ, 4√2 माइनस में 3√2, 4 में से 3 गया 1, √2 का √2। इन दोनों सेम आया कि नहीं आया, एपी में है। एक और क्वेश्चन लेते हैं रूट वाला, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता हम लोगों से। चलिए देख लेते हैं। √2, √8, उसके बाद √8 के बाद बताओ √18, बताओ एपी में है, चेक कर ले।
तो इसको तोड़ते हैं। √2 का √2, जब आप √8 को 8 तोड़िएगा तो क्या होगा, 2√2। इसको तोड़िएगा तो 3√2। देखो था √2 है कि नहीं है, ये भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम समझ गए। अगला हम लोग सीखे थे दशमलव वाला। क्या सीखे थे, इस वाले को बट्टा क्वेश्चन लेते, क्या बट्टा ले लेते। मान लो हमें क्वेश्चन ले लिए अलग उसमें चार है ना, 7 नंबर देखिए गौर से। एक क्वेश्चन लेते हैं माइनस वाला, मान लीजिए -3 0 3 6, क्या ऐसे में है, कैसे नहीं होता। आप लोग किस आधार बताए कि मैंने चेक तो कर लो पहले में है कि नहीं है। चलो हम दोनों को निकालते हैं डी, क्या निकालते हैं डी, तो क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो पिछला पद कथी में माइनस में ना है, तो -3, तो 0 माइनस +3 यानी कि 3 आया। अब इसको घटाओ, 3 में से घटाएंगे 0 कितना बचेगा 3। अब इसको घटाओ, 6 में से घटाएंगे 3 कितना बचेगा 3। 3 3 3 एफी में है कि नहीं है, तो कैसे बोल दिए नहीं, चेक करो। एक और लेते हैं 8 नंबर, देखिएगा बट्टा वाला ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिए 1, ठीक है, 3/2, ठीक है, 2 5/2, क्या एफी में है, क्या एफी में है, देखिए गौर से, नहीं है, चेक कर ले। चलिए चेक करते हैं, देखिएगा दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं रहा होगा, ये देखिए चेक करते हैं दोनों। देखिए पहले कितना है 3/2 माइनस में 1, घटाएंगे तो भिन्न घटाव कर लो, तो 3 का 3 माइनस में 2 एकम 2 बट्टा में 2 घटा क्या आएगा हमारा 1/2। अब इसको घटाओ, आगे कौन है, आगे 2 माइनस में 3/2, 2 दूनी 4 माइनस में 3 का 3 बट्टा में 2, घटाएंगे तो 1/2। दोनों सेम है कि नहीं है, एफी में है। तो बट्टा वाला भी हम लोग चेक कर लिए, माइनस वाला भी चेक कर लेंगे पहले एक बार, ठीक है ना। इसको नोट करना है या करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया 6 नंबर, क्या दिक्कत है 6 नंबर, इसको रूट से तोड़ दिए बाहर, देखो ना इसको तोड़ लो, देखो इसमें बताते हैं 6 नंबर, हटाओ 6 में, देखो तुम 8 को लिख सकते हो, देखो 8 को तुम लिख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 बाहर निकल गया, रूट का रूट बच गया, ये तो आया था यहाँ पर, है ना। 9 को तुम लिख सकते थे, 9 18 को लिख सकते थे, 18 को रूट अंदर 2 गुने 3 गुने 3, 3 को 3, 2 को 3 को 3 बाहर आ जाएगा, √2 का √2, ये ना लिखे थे हम। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे कि नोट करना है, जिसको करने दो करो, ठीक है। हम आगे बढ़े। और क्वेश्चन थे दशमलव वाला, कल दिए थे 0.2 0.4 0.6 0.8, बताइए दशमलव में एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या बोले, देखो गौर से, पहले समझो गौर से, इस पूरे लाइन में जो दशमलव है, शांत रहोगा, इस पूरे लाइन में जो दशमलव दे रखा है, क्या दे रखा है, दशमलव दे रखा है, क्या है, कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। जब दशमलव पहले चेक करेंगे दशमलव कितने अंक के बाद है, तो सभी में दशमलव 1 अंक के बाद है ना। तो क्या करो, दशमलव से मतलब मत रखो। अब देखो गौर से चेक करो, कितना का अंतर 2 का, कितना का अंतर 2 का, कितना का अंतर 2 का, दशमलव 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 दशमलव, यानी सेम है कि नहीं है, एफी में है। और ये समझना है तो ऐसे कर लो, अगर तुमको मानी कि छोटा क्वेश्चन था, यदि बड़ा क्वेश्चन रहता तब इसको ऐसे बना सकते थे, 0.2 0.4 0.6 0.8, दशमलव तोड़ देते आप। आप इसे तोड़ को भी बना सकते हैं, हो जाएगा 2/10, 4/10, शांत रहोगा, 6/10, 8/10। देखो अब क्या हो ना, नीचे पूरा में 10 है, यानी कि नीचे वाला पूरा सेम रहेगा हमारा, उसे मतलब नहीं है। घटाओ कितना बचा, घटाने पर 2 10 का 10, 2 का 2 10 का 10, 2 का 2 10 का 10, सब सेम है कि नहीं है, एफी में है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और टाइप हम लोग कल देखे थे, दशमलव में देखे थे, 0 पॉइंट मान लिया हम 1 दिए, फिर दिए 0.01 0.001 0.0001, देखिए बच्चे यहाँ पर सब में तो 1 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, चलो 1 उठा 2 कर दिए, चलो हम 3 कर लिए, चलो ठीक है। लेकिन देखो हम अंक ठीक है, अंक 1 के अंदर अंतर चल रहा है,
लेकिन देखो इस दशमलव, देखिए बच्चे करो दशमलव चेक करो, यहाँ कितना का दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है, ये 4 अंक के बाद है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर निकल आएगा 10 बट्टा में, है ना, बट्टा में निकल 10 आएगा, यहाँ बट्टा में निकल कितना आएगा 100, यहाँ कितना का है 1000 बट्टा में आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 10,000 आएगा। जब नीचे ही वाला सेम नहीं है तो क्या ऊपर वाला सेम होगा हमारा, नहीं तो क्या इसी में होगा, नहीं। यहाँ पर हमारा दशमलव का जब दशमलव सेम है तो चेक करेंगे क्या इसी में है कि नहीं है, जब दशमलव ही मेरा सेम, दशमलव का जो स्थान है वही हमारा सेम नहीं तो क्या इसी में होगा, नहीं। इस तरह से क्या मेरा टाइम बच सकता है एग्जाम में चेक करने में कौन इसी में है कौन इसी में नहीं है, तो पहचान गए। अब हम आप स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, हंसते हंसते पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, क्वेश्चन भी डरेगा हम लोगों से, देखना तुम गरीब, लेकिन मन से पढ़ना ना। हम लोग अभी है ना खरगोश के स्पीड से नहीं, कछुआ के स्पीड से पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम तक भूलना ना पड़े। चलो अगला हमारा टाइप है 2। इसमें हमको क्या करना, चेक करना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, पहला पद और सार्वंतर, पहला पद और सार्वंतर, इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, देखना होगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बताइएगा अमित इसमें पहला पद क्या होगा हमारा, पहला पद, पहला पद जो जहां से संख्या स्टार्ट हो रहा है, संख्या स्टार्ट कहां से हो रहा है 2 से, तो आपका ए कितना हो गया 2, पहला पद यानी कि यहाँ पर हो गया पहला पद, कोई दिक्कत। इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर समझते हैं, सार्वंतर किसको बोलते हैं, सार्वंतर डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं। तो डी क्या होगा, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अरे गौर से देखो, ये आपका मान लीजिए कि ए हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, ये A2 A3 A4 कहाँ से है ना, ये पद है कि कैमा स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है। यहाँ पर आप A1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला पद को यही लिखते हैं, A1 लिखने से मतलब नहीं कोई फर्क पड़ता है ना। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर का, अगला पद माइनस पिछला पद। देखो ना अगला पद में कितना है, मान लीजिए तुमको इस दोनों को बीच में निकालना है सार्वंतर, तो अगला पद क्या होगा A2 माइनस में A2 कितना है 4 माइनस में 2, कितना आएगा सार्वंतर 2। तो दिक्कत समझ आ रहा हुआ ना, एक ना तो पूछिएगा दिक्कत। चलिए एक और लेते हैं टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए क्वेश्चन दे दी हम 5 7 9 11, बताइएगा इसमें पहला पद क्या होगा, पहला पद सिंपल सी बात है, पहला पद हमारा 5, तो सार्वंतर क्या होगा है ना, तो आपको सार्वंतर निकालना, सुनो गौर से। यदि अगला व्यक्ति बोल रहा है, किसान ध्यान दो, यदि अगला व्यक्ति बोल रहा है कि संख्या किसमें एपी में है, तो अगर एपी में है ना तब किसी साइड से क्या है ना, किसी साइड से और कहीं से भी यदि आप सार्वंतर ज्ञात कर रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो हम क्लास बाहर कर देंगे। यदि कोई संख्या एपी में है ना, तो आप किसी भी साइड से आप कोई भी पद से सार्वंतर ज्ञात करेगा तो उसका समास क्या होगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, जैसे कि हम क्या बोले हैं कि आप दोनों क्या किए, हम इस वाले में इस वाले में हम क्या किए, इस वाले में हमको सार्वंतर ज्ञात करना था तो हम इसको घटा दिए, है ना। तुम्हारा मन चाहे हमारा मन, हम इसको भी घटा सकते थे, हम इसको भी घटा सकते थे, हम इसको भी घटा सकते थे, तो मेरा क्या आता, सेम आंसर ही आता, कुछ ऐसा चेंज होता नहीं। तो क्या करेंगे, A2 माइनस में A कर लेंगे, A2 कितना है 7, A कितना है 5, कितना आया D, सार्वंतर निकालने आ गया, पहला पद याद करने आ गया, तो दिक्कत नहीं। आपको सार्वंतर को एक का निकालना होगा, क्योंकि जो एपी में होता है उसका सार्वंतर सबको क्या होता है, सेम होता है ना। चलिए ठीक है, अब आएंगे हम लोग टाइप 3। बुक पढ़ा तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहे जी ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, हम जितना जानते हैं बेसिक पर समझा देते हैं। ना बुक की पढ़ाई होगा, गाइड से भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी शिफ्ट लगवाएंगे,
और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसको समझो पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब टाइप 3 हो गया, ठीक है। अब सब बुक देख ले, तुम्हारा मन ला देख लेते, क्या दिक्कत है। चलिए चलिए अगला टाइप क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, तो याद रहेगा, भूल जाते हैं। ठीक है। बोला है x + 2, ठीक है, 2x + 3, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखे हैं x + 2, 2x + 3, किसमें में है आपका, एपी में है, किसमें है, एपी में है। तो हमारा x का मान ज्ञात करें, क्या करें, x का मान ज्ञात करें, तो दिक्कत x + 2, 2x + 3 क्या एपी में है, तो क्या करना हमको, x का मान ज्ञात करना है। तो जब जस्ट समझाए हैं, इसमें कोई कनेक्शन है नहीं, तो वर्ड से गलती बढ़ा देगा। रुक जा, इसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको हम लास्ट पढ़ाएंगे, चलो इसको थोड़ा सा हम लास्ट में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर। अब यहाँ देखो, चेंज करते हैं। यहाँ हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग ए पहचाना सीख गए थे और डी पहचाना सीख गए थे। अब क्या होता है, कभी कभी आपको एग्जाम में टाइप 3 में कि आपको ए दे देता है और डी का मान भी दे देता है, तो बोलता है कि इसका अगला श्रेणी बता, क्या हो, अगला श्रेणी बता। मानो कि आपका ए दे दिया 2, है ना, और डी दे दिया 1 या 3, कुछ में 3 ले लिए, बोलेगा कि यदि पहला पद 2 और सर्वंतर 3 हो, तो इसका इसका अगला 3 पद क्या होगा, इसका अगला 3 पद क्या होगा, क्या होगा, इसका अगला 3 पद क्या होगा। देखिए गौर से, आपका तो A1 दे दिया, A1 ये ना होता है, ये ना A1 होता है, 2 का 2, फिर क्या होगा हमारा A2, A3, A4। तो आपसे पूछा है अगला 3 पद, यानी कि आपसे A2, A3 और A4 पूछा है। तो जस्ट पीछे क्या पढ़ाए थे, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D, या A3 है ना, तो A का A 3 गो में से कम कर दो, तो A प्लस में 2D। A4 क्या लिख सकते हैं, A का A 4 है, कम कर दो 3D। अब मान पुट करो, तो A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 3, तो हो गया 5। यहाँ देखो A का मान कितना है 2 प्लस में 2 का 2 गुने में D का मान कितना है 3, तो 2 का 2 और 2 तिहाई 6, हो गया 8। यहाँ देखिए A का 2 और 3 का 3 गुने D का मान कितना है 3, तो 2 का 2 वाह प्लस में क्या होगा, रुक जा। तो क्या था यहाँ पर, देखिए गौर से, A का मान 2 का 2, 3 का 3 और D का मान कितना था 3, तो 2 प्लस में 3 तिहाई 9, जोड़ेंगे तो 11। हमसे क्या पूछा था, इसका अगला 3 पद, तो हो गया ना 5 8 11, 5 8 11। ऑप्शन देखेंगे, टिक आउट कर लेंगे, है ना। हाँ वहाँ पे 3 पैसे है, 2 + 3, एक मान 2 है और डी मान 3 है, हो गया 5 हमारा। मान ले ले। हाँ, आपका पहला पद और सर्वंतर दे दिया रहेगा, इसके बाद आपको अगला पद ज्ञात करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, शांत। आगे देखिए क्वेश्चन लेते हैं एक और, दूसरा क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपका एक मान दे दिया 5 और डी का मान दे दिया -2। अब बोलेगा इसका, शांत रहो, इसका अगला 3 पद क्या है, अगला 3 पद बताओ। सिंपल सी बात है, आपका एक मान दे रखा है 5, ठीक है, अगला पद पूछा है ना, अगला पद का फॉर्मूला क्या होता है, A2 A3 A4। A2 क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस में D, A प्लस में 2D,
ए प्लस में 3d, ध्यान दीजिएगा। ए का मान हुआ कितना है, ए का मान 5 और डी का मान कितना है -2 में हुआ, तो 5 में से घटाएंगे 2 कितना बचेगा 3, ठीक है। एक प्लस माइनस माइनस, देखो और देखो गौर से देखो, 5 का 5 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 घटा 3 बचा, देखो ए का मान 5 प्लस तो प्लस 2 का 2 है ना, और डी का मान कितना है, डी का मान -2, ठीक है। 5 का 5 अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 घटा के 1, 5 का 5 प्लस 3 का 3, डी का मान -2, तो 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 घटा के -1, तो अगला मिल गया 3 का पद हमारे पास, 3 1 -1। और यहाँ उसमें लिखा रहेगा कि चौथा पद चाहे पांचवा पद निकालो, उसको कैसे निकालेंगे? तो आपको ए और डी दे रखा है होगा, उसमें अपना से लेना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो उन्हें जैसे अभी पांचवा पद छठा पद निकालेगा, ये क्वेश्चन का। चलो छठा पद याद करते हैं। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का क्या करना है? शांत, A6 किए है ना, है ए प्लस में 5d, एक मान कितना है हमारे पास 5 प्लस में 5 का 5 और डी का मान कितना है हमारे पास -2, ठीक है। 5 ये सुनिए देखो, 5 का 5 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 घटा के -5। यदि आपको ए और डी दे रखा है तो आपसे कितना ही पद पूछे, 1000वां पद पूछे, लाखवां पद पूछे, 1 करोड़वां पद पूछे, आप उसका मान निकाल सकते हैं। क्योंकि एपी में है ना, जब एपी हम लोग का एपी बेसिक पढ़ रहे हैं ना, एपी इंपोर्टेंट क्या है, कितना का अंतर चला है से, अब पहला संख्या क्या है से, बाद हम कोई पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज क्लास हम यहाँ पर रोकते हैं। क्या होमवर्क देना है? A5 कहाँ A5 वो A4 है, उसके बाद A6 है। क्वेश्चन तुम्हें ने पूछा था कि भाई A6 मान ज्ञात करिए, अभी ऐसे एक लाइन से निकाला हुआ तो इसमें 5 लिखा हुआ है। आपसे पूछता है यहाँ पर कि इसका